भगवान श्री कृष्ण रात्रि भर सभी गोपियां सभी ग्वालवाल विलाप करते रहते हैं। सुबह होती है, सुबह हुई तो मैया यशोदा आज अपने लाला को स्नान कराती है। स्नान कराया, लाला का श्रृंगार किया। मैयाओ श्रृंगार तो कर रही है, लेकिन आज वो भाव नहीं है, वो खुशी नहीं है जो प्रतिदिन श्रृंगार करते वक्त होती थी। क्योंकि प्रतिदिन तो भगवान कन्हैया मैया के सामने उस श्रृंगार को करके घूमते थे तो मैया बड़ी प्रसन्न होती थी। लेकिन आज भगवान कन्हैया मैया से दूर जाने के लिए श्रृंगार कर रहे हैं। तो मैया ने श्रृंगार तो किया, परंतु वो भाव नहीं है। उसके पश्चात इधर भगवान तैयार होते हैं। सभी ग्वालवाल सभी ब्रजवासी एकत्रित हो गए कि आज हमारा कन्हैया हमें छोड़कर जाना वाला है। कमेटी वाले भैयाओं, कंस मारा जाएगा तो उसके लिए तैयारियां कर लो। कुछ समय की बात है, केवल 15-20 मिनट तैयारियां कर लो। और कहां पर बांधोगे उसे बांध लो। इधर जब भगवान कन्हैया अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आज मैयाओ उस घर को भगवान कन्हैया मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। सब चीज देख रहे हैं कि ये आंगन जिसमें मैं खेलता था, ये मटकियां जिनके पीछे मैं छुप जाया करता था, भगवान उस घर की हर वस्तु को, हर चीज को बार बार देख रहे हैं। क्योंकि अब जीवन में दोबारा वो उस घर में कभी नहीं आ पाएंगे। भगवान अपने घर से बाहर निकले, मैया यशोदा बाहर खड़ी है, सभी गोपियां ग्वालवाल बाहर खड़े हैं। अक्रूर जी रथ लेकर खड़े हैं। अक्रूर जी ने भगवान से कहा, कन्हैया चलो हमें बहुत देरी हो रही है। और जब कहा कि हमें बहुत देरी हो रही है तो अब भगवान कन्हैया सबसे पहले अपनी मैया के पास जाते हैं और मैया के पास जाकर मैया के पैरों को छुआ और कहा, मैया मुझे अनुमति दे दे, मैं मथुरा के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैया तू चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी वापस लौट कर आ जाऊंगा। और जब कहा मैं बहुत जल्दी वापस लौट कर आ जाऊंगा, मैया कहने लगी, लाला मैं कैसे कह दूं कि तू चला जा। भगवान मैया से कहते हैं कि मैया मुझे विदाई दे दे, क्योंकि जिस कार्य के लिए मुझे जाना है वो बहुत आवश्यक है, और अगर तू मुझे भेजने की अनुमति नहीं देगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। वहां से भगवान के नेत्र सजल हो जाते हैं। प्रभु भी रो रहे हैं, मैया भी रो रही है, और आज प्रभु अपनी मैया से विदाई लेते हैं कि श्याम लेते हैं माँ से विदाई, हो मैया मुझे याद ना करे। से विदाई कि मैया कोई याद ना करे। शाम लेते हैं रो रो विदाई, ओ मैया मुझे
यकीनी आई खबरिया जानो है मोई मथुरा नगरिया। धन से यकीनी आई खबरिया जानो है मोही मथुरा नगरिया। हंस हंसी के तो कर दो विदाई कि मैया कोई याद ना करे। श्याम लेते हैं माँ से विदाई कि मैया कोई याद ना करे। श्याम लेते हैं माँ से विदाई हो मैया कोई याद ना करे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से विदाई ली। मैया से विदाई लेने के पश्चात सभी गोपी ग्वालों को सांत्वना दी। सभी को सांत्वना दे करके प्रभु रथ पर चढ़ते हैं और इधर अक्रूर जी ने रथ को हाँकना शुरू किया। कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा के लिए जा रहे हैं। मथुरा के लिए जा रहे हैं। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सभी ब्रजवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और जब सभी ब्रजवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं तो भगवान पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, क्योंकि अगर पीछे मुड़कर देख लिया तो प्रभु जानते हैं कि वो कभी मथुरा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ब्रजवासियों के रोते हुए चेहरे उन्हें कभी मथुरा जाने ही नहीं देंगे। प्रभु ने बिना पीछे मुड़े वहां से रथ आगे बढ़ा है और प्रभु मथुरा नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियां, मैया यशोदा सभी रोते हुए विलाप करते हुए रह जाते हैं। और वहां से प्रभु मथुरा नगरी के लिए जब आगे बढ़े हैं, इधर जब प्रभु मथुरा नगरी के लिए आगे बढ़े तो अब सबसे पहले अक्रूर जी ने यमुना जी पर रथ खड़ा किया और यमुना जी पर रथ खड़ा करके अक्रूर जी उस यमुना में स्नान करते हैं। जब अक्रूर जी यमुना में स्नान करते हैं, माताओं कहाँ चल रही हैं? अभी का सानी को समय ने को देर और रुक जा 5 मिनट। और इधर जब अक्रूर जी यमुना में स्नान करने लगे तो मन में यही विचार चल रहा है कि अगर कंस के पास श्री कृष्ण और बलराम जाएंगे तो कंस इन्हें जान से मार देगा। कितने छोटे छोटे बालक हैं, कितने प्यारे दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अक्रूर जी ने महाराज अंदर को डुबकी लगाई यमुना में, तब उन्हें भगवान की वही सूरत दिखाई देती है जो बाहर थी। और जब अंदर डुबकी लगाते वक्त जब वो सूरत दिखाई दी, प्रभु की सूरत देख करके वो बाहर को निकले। और जब बाहर को निकले तो वही छवि जो प्रभु रथ पर बैठे हुए हैं, वही छवि बाहर भी दिख रही है और वही छवि अंदर भी दिख रही है। बैठ जा 2 मिनट और बैठ जाओ, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट बस। ये देख करके अक्रूर जी का संदेह दूर हो गया कि कंस इन बच्चों को मार देगा, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के अक्रूर जी मथुरा नगरी में पहुंचते हैं। और जब मथुरा नगरी में पहुंचे तो यहाँ पर सभी स्त्रियां अपने अपने अट्टों पर खड़ी हैं और वहां से भगवान के ऊपर फूल बरसा रही हैं। और जब फूल बरसा रही हैं, किस प्रकार से प्रभु का स्वागत करती हैं कि
कि स्वागतम कृष्णा